किसी ने बड़े काम की बात कही है कि मनुष्य अपने चेहरे को साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन वो अपने कर्मों को साफ करना भूल जाता है जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी रोचक कहानी है। एक आदमी थे, उनके सुबह सुबह उनके दरवाजे की डोरबेल बजी। वो चौंक करके उठे, सो रहे थे, चौंक करके उठे तो आकर के देखते हैं तो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान उनके सामने खड़े हैं। और उनको पहचान नहीं पाए, पूछे कहो आप कौन? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जिसने तुम्हें एक घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी और इस मुकाम पर पहुंचाया, तो उसको नहीं पहचान रहा है? तो आँख मिचते कहे नहीं, क्या आप भगवान हैं? तो कहे हाँ, मैं भगवान हूँ और मैं आज पूरे दिन आपके साथ रहूँगा। और याद रखना, सिर्फ आप ही मुझे देख पाओगे और कोई दूसरा मुझे देख नहीं पाएगा। ये बातें कर ही रहे थे, तब तक उस घर में उनकी मम्मी की आवाज़ आती है, क्या कर रहा बेटा? वो आए, चले आए, कुछ नहीं, आए उधर आकर के, चूँकि सो रहे थे, लेकिन अब देखे तो भगवान साथ में, और साथ में रह गए तो उठ गए। उठ के बैठे तो उनकी मम्मी ने चाय बना रखी थी। चाय लेकर के मम्मी आ गई, बेटा चाय पी लो। चाय पिए, जैसे ही दो एक घूंट पिए, वैसे ही मम्मी मम्मी कैसी चाय बना रखी हो, इसमें तो चीनी ही नहीं है, वो चाय बनाना नहीं आता। बोल ही रहे तब तक देखे सामने भगवान बैठे हैं। अच्छा मम्मी, कोई बात नहीं, ये चाय चल जाएगी, कोई आपने अच्छा बनाया है। चाय पी लिए। अब उसके बाद चाय पी लिए, फिर सोचे कब जा करके फिर लेटे, लेकिन फिर देखे भगवान बैठे हैं। फिर सोचे अच्छा जाके नहा लें, गए प्रभु बैठिए, मैं नहा के आता हूँ। तो भगवान भी चलने लगे, लेकिन कहे नहीं प्रभु बैठिए, आप यहीं बैठे, मैं नहा के आ रहा हूँ। अब वो नहा करके आ गए, अपने कपड़े पहने, तैयार हो गए ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए तैयार हुए तो मम्मी ने उनके लंच बॉक्स तैयार कर रखा था, उसको ले लिए और आकर के अपनी गाड़ी स्टार्ट किए। कार स्टार्ट किए तो देख रहे हैं बगल वाली सीट पे भगवान बैठे हुए हैं। बैठ गए। अब डेली तो वैसे चल पड़ते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि भगवान बैठे हैं तो बेल्ट लगा लिए। कहीं बेल्ट लगा लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु कुछ बोल दें। फिर जैसे ही थोड़ी दूर चले थे, किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन रिसीव करने ही वाले थे, फिर ध्यान आ गया कि कहीं भगवान डांट ना दें, गाड़ी चलाते हुए जो है फ़ोन उठा रहे हैं। साइड में गाड़ी लगाए, किसी आदमी का फ़ोन था, उससे बात किए। अब डेली तो बहुत दूसरे टाइप से बात करते थे, आज प्रेम से बात किए। हाँ बताइए भाई साहब, क्या बात है? तो किसी डील के लिए फ़ोन था, तो डील कहते थे कि मुझे कितना परसेंट इसमें मिलेगा, लेकिन आज कुछ नहीं कहे। ठीक है, आप आ जाइए, ऑफिस में आइए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बगल भगवान बैठे थे। अब ऑफिस में पहुंच गए, वहाँ पर पहुंच गए, अपने चेयर पे आराम से बैठ गए। जब इनके सहकर्मी आते, किसी काम से आते, तो आज उनसे बहुत प्रेम से बोल रहे थे। डेली तो डांट देते थे, अच्छा तुम अभी तक ये काम नहीं किए हो, ये नहीं किए हो, लेकिन वो देखते कोई आता कुछ बोलने को दे तो देखते भगवान बगल बैठे हैं। तो आज किसी को कुछ डांटे नहीं, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को गालियाँ नहीं दिए। और जो इनके सहकर्मी वो भी बाहर जाते, चौंक जाते, आज साहब को क्या हो गया है, आज तो साहब बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं पाते लोग, जितने लोग थे। लेकिन ये पूरे दिन आज सबसे अच्छे से बात किए, जो भी काम आया उसको ईमानदारी से करते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान सामने बैठे हुए थे। अब शाम हो गई, ऑफिस का समय ख़त्म हुआ, फिर वहाँ से चले, घर के लिए चले, तो देख रहे हैं कि भगवान फिर बगल वाली सीट पर बैठे हैं। अब इस बार इन्होंने भगवान से कहा, बेल्ट लगाई और कहा प्रभु आप भी बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आपकी भी सुरक्षा जरूरी है, गाड़ी में चल रहे हैं साथ में। अब घर आ गए, घर आकर के बैठे तो देखा कि मम्मी ने डिनर तैयार कर रखा था। मम्मी ले आई खाना, अच्छे से बना करके लाई, तो और वो खाने लगे। तो डेली तो बहुत तेज़ बोलते थे, मम्मी ये सब्जी में नमक ज़्यादा है, ये दाल में ये कमी है, रोटियां देखो जली हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कहा के तेज़ बोलते थे। आज कुछ बोले ही नहीं मम्मी को। और जब खाना आ गया तो रखे, चूँकि भगवान भी बगल बैठे, लेकिन चूँकि और किसी को दिख नहीं रहे हैं, तो अब इन्होंने कहा कि प्रभु ये खाना आ गया है, पहला निवाला आप उठाइए। अब वो भगवान एक और उठाते हैं और खा लेते हैं। और फिर जब कुछ बोले नहीं तो मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हो गया है, तूने कोई कमी नहीं निकाली इस खाने में? तो उन्होंने कहा कि मम्मी आज कोई कमी नहीं है, खाना एकदम फिट है, और ये खाना नहीं तो प्रसाद है, आपने बहुत अच्छा खाना बना रखा है। अब मम्मी भी चौंक जाती हैं, ये बेटे को क्या हो गया, डेली तो ये कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता था, आज कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन वो खाना खा लिए, फिर थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, तो देख रहे हैं भगवान भी उनके साथ निकले हैं घूमने के लिए। और भगवान फिर आ जाते हैं वापस। देखते हैं जब लेटते हैं तो भगवान इनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं कि तुझे कुछ पढ़ करके सोने की आदत पड़ जाती, तो कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हुए सोता
तुझे बहुत सुकून की नींद आती। और ऐसा सोचते सोचते उनको नींद आ गई। और इसी समय वो सुनते हैं कि उनकी मम्मी ने तेज आवाज़ दी, बेटा सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं, देख कितना लेट हो गया। और वो नींद से जग जाते हैं। और जब वो आदमी जगते हैं तो अपने सपने के बारे में सोचने लगते हैं और चौंक से जाते हैं कि ये कैसा सपना था। लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि वह सपना था जिसने मुझे एक गहरी नींद से जगा दिया और मुझे सिखा दिया कि मुझे किस तरह से रहना है। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है। इसका सार यह है कि अगर हम भी जीवन में ऐसा सोचें कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारे द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। आप देखिए, इंसान की फितरत होती है, जब भी वो कोई काम करता है, गलत काम करता है, तो उसके मन में यही होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, जो कि भगवान अंतर्यामी हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, तो कम से कम ये तो मानते हैं भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर आप अपनी ये आदत में डाल लेंगे कि भगवान हमको देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे कोई गलत काम नहीं होगा और आप बहुत सारे गलत कामों को करने से बच जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का, जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। कुछ भी काम करिए, ये सोचिए कि भगवान हमको देख रहे हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, अपने सच्चे प्रेम के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।